नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टाइम ऑफिशियल अपडेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, एक नया वैकेंसी निकला है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं या 12th पास हैं, कुछ भी किए हुए हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इसमें कोई भी परीक्षा साथियों नहीं होने वाला है, सीधे इसमें भर्ती है, सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं, सीधे इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको सारी जानकारी देंगे। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आगे बात करेंगे यहाँ पे कि नोटिफिकेशन में क्या निकल के अपडेट आया है, जो हाई कोर्ट का जो वैकेंसी है इसमें क्या अपडेट है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि जो है वो 13 मई से ही स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और ये 13 मई के 12 बजे से ही स्टार्ट हो चुका था दोपहर के। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 मई 2025 तक है। और यदि आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, उसका जो सुधार करने का डेट जो है वो 29 तारीख से शुरू होगा। और आवेदन करने यदि लास्ट डेट जो इसका है, यानी कि कोई गड़बड़ी अगर हो जाता है सुधार करने के लिए, तो 1 जून से लेकर के 1 जून तक इसका डेट लास्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समझिए, साक्षरता का स्थान एवं दिनांक, यानी साक्षरता का मतलब होता है साथियों यहाँ पे कि बाद में इसका मतलब होता है इंटरव्यू आपका कब होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि बाद में अधिसूचित की जाएगी, यानी अभी इसका डेट फाइनल नहीं निकला है कि आपका इंटरव्यू जो है कि वो कब होगा। जब निकलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है और कितना कितना पद है। तो पहले समझिए साथियों, यदि आप जबलपुर मुख्य फिर जबलपुर से आते हैं या जबलपुर से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जबलपुर में जो है साथियों यहाँ पे 45 टोटल सीट है, ठीक है। इंदौर से यदि आप अप्लाई करेंगे तो 11 सीट है। वैसे तो अप्लाई पूरा इंडिया से कोई भी कर सकता है, लेकिन एक स्थान आपको चुनना होगा। यदि आप ग्वालियर से अप्लाई करते हैं तो आपको टोटल 13 यहाँ पे सीट है, ठीक है। इस प्रकार कुछ 69 टोटल जो है कि इसमें सीट रखा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते आगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी वही है, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन अलग अलग पोस्ट भी है साथियों। यहाँ पे देख, जैसे यहाँ पे दिया गया है लिफ्ट मैन का, लिफ्ट मैन ये अलग पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे वाहन चालक ये अलग पोस्ट है। तो आप जो अच्छा लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप समझते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कि क्या रखा गया है वो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे, यदि आप चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से अगर आप कर्मचारी का लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम जो है कि 8वीं पास होना चाहिए और अधिकतम यानी मैक्सिमम 12th, ये क्वालिफिकेशन रखा गया है। और उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 35 वर्ष है। लेकिन यदि आप इस पोस्ट के लिए नहीं, दूसरा पोस्ट कोई लेना चाहते हैं, जैसे कि लिफ्ट मैन का ये भी पोस्ट है, ठीक है। यदि आप लिफ्ट मैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 10 साल आपका, 10 साल बोलते हैं, यानी कि 10th पास होना चाहिए कम से कम। अधिकतम यदि 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें कुछ और भी आपका मांगा जाएगा। यानी कि साथियों, यदि आप लिफ्ट मैन के लिए अप्लाई भी करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप सभी लिफ्ट मैन के लिए अप्लाई नहीं, अगर लाइसेंस नहीं है तो नहीं कीजिएगा, लेकिन ये वाला ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ भी देखिए, एक और पोस्ट से आप सभी को मैंने बताया कि वाहन चालक का भी पोस्ट है, ठीक है। यदि आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए वही 10th पास होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम 12th पास है तो भी चलेगा। लेकिन साथ में यहाँ भी लाइसेंस मांगा जाएगा, पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास है तो अप्लाई कीजिएगा, नहीं है तो ये आप नहीं, पहला वाला ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो उम्र सीमा भी 18 से 35 है। तो यहाँ तो समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, आवेदन करने के लिए जो आपका फ़ी रखा गया है वो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये रखा गया है। SC ST या महिलाएं हैं तो आपको 100 रुपये ऑनलाइन के समय देना होगा। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दोस्तों यदि जब ऑनलाइन कर लीजिएगा, जब आपको फिर यहाँ पे भर्ती के लिए आपको जब यहाँ पे कहा जाएगा, जब भर्ती जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें आपका एक इंटरव्यू होगा, जैसे मैंने बताया आप सभी को। तो इंटरव्यू में क्या क्या ले जाना है उसके बारे में समझिए।
आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे होगा इंटरव्यू के बेस पे होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपसे जो मांगा जाएगा, आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है जो आप ऑनलाइन के समय में दिए थे, जैसे कि ऑनलाइन के समय जैसे आप मार्कशीट दिए थे किसी 10th का, तो यहाँ भी आपको ओरिजिनल मार्कशीट साथ में ले जाना है। दूसरा, आपको मूल प्रमाण पत्र ले जाना है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन के समय में जो आपका प्रिंट आउट निकला था वो भी साथ में ले जाना है। और तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट से ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अभी जाके अप्लाई कीजिए। चलते किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।